हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फॉर स्टडी चैनल में। और मैं हूं प्रवीण और आज हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कैलेंडर का हमने अपलोड किया हुआ है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। हमने कैलेंडर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरीके से कैलेंडर को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे, कुछ इसके प्रैक्टिस होंगे जो हमने यहाँ पे लगभग 9 से 10 क्वेश्चन को रखा हुआ है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो है हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। कह रहा है कि यदि 100 वर्ष की अवधि में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि 100 वर्षों की अवधि में सामान्य वर्ष, ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ष यानी जनरल ईयर 365 दिन में पी सामान्य वर्ष है। पी क्या कह रहा है कि सामान्य वर्ष है, तो पी का मान क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि प्रथम 100 वर्ष में, यानी ये कह रहा है कि प्रथम 100 वर्षों में अगर प्रथम 100 वर्षों में ये कह रहा है कि सामान्य वर्ष अगर हम पी मान रहे हैं तो पी का मान कितना हो सकता है। तो एक चीज़ बताइए, हमने कल की वीडियो में बताया था कि प्रथम 100 सालों में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक होगा क्या, जनरल ईयर, और एक होगा हमारा लीप ईयर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि लीप ईयर कैसे होता है। ठीक, तो हमने बताया था कि प्रथम 100 साल की बात करेंगे तो जनरल ईयर कितने हो सकते हैं, टोटल 76। ठीक है, कितने होंगे 76, और लीप ईयर कितने होते हैं 24। 24 कितने होते हैं, लीप ईयर होते हैं, और 76 क्या हो जाता है, हमारा जनरल ईयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माना है, सामान्य वर्ष की बात किया है, और पी क्या है, सामान्य वर्ष। तो ये क्या है, एक सामान्य वर्ष है, यानी पी की वैल्यू कितनी होगी, तो पी की वैल्यू होगी 76। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रथम 100 वर्षों में अगर लीप ईयर की आप बात करेंगे तो कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक, प्रत्येक 4 साल पे लीप ईयर आता है, और प्रत्येक 4 साल पे लीप ईयर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। तो शेष बचा कितना 100 में से, 100 माइनस 24 करेंगे तो निकल के कितना आएगा, 76। यानी ये जो 76 होगा ये क्या होगा, सामान्य साल होगा, यानी जनरल ईयर होगा। ठीक है, तो इसका यही हमारा आंसर होगा। पी की जगह पे हम किसको रख सकते हैं, 76 को रख सकते हैं, क्योंकि ये पी क्या सामान्य वर्ष मान रहा है और इसी पी का मान पूछ रहा है। तो अगर पी का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 76 करेंगे। लेकिन यहीं अगर अधिवर्ष पूछता प्रथम 100 वर्षों में तो हम क्या कर देते, 24। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, 100 वर्ष में और प्रथम 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या अलग अलग हो सकती है। आप जब भी आप कहेंगे प्रथम 100 वर्ष में तो लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल 24 होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो दो कंडीशन बनती है, या तो 24 होगा, या तो 24 होगा, या तो 25 होगा। अब 25 किस कंडीशन में होगा, तो 25 की कंडीशन ये हो सकती है, मान लीजिए हमने जो ईयर लिया 100 वर्ष की, तो ये लिया हमने 1900 से 2000 के बीच में। हम अगर पूछ दिया जाए आपसे कि लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो ये बताइए 1900 से 2000 के बीच में अंतर कितने हैं, 100 वर्षों का। तो इसमें जब आप चेक करेंगे तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। हालांकि इसके बीच अंतर कितने का है, 100 वर्ष का है। ठीक ना, 25 हो जाएगी। और कहीं भी आपको 24 भी मिल सकती है। जैसे 1800 को आपने लिया, 1800 से पूछ दिया 1900 के बीच में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे लीप ईयर की संख्या टोटल 24 होगी, ना कि 25 होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए, जब आप 100 वर्ष जोड़ेंगे 1900 के बाद, यानी 1901 से 2000 तक, तो जो ये 2000 होगा, हमने एक चीज़ बताया था कि शताब्दी ईयर को अगर पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो हम उसमें क्या करते थे, 400 से डिवाइड करते थे। तो ये बताइए 400 से अगर आप काटेंगे 4 25 20, यानी पूरी तरह से कट रहा है। अगर पूरी तरह से कट जाता है तो क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। तो एक बात बताइए, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये क्या, यानी 2000 को भी लेगा, 2000 को भी पूरी तरह से लीप ईयर लेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 25। लेकिन जब 1800 से 1900 की बात करेंगे तो यानी 1801 और कहाँ तक पहुँचेंगे, 1900 तक। तो एक बात बताइए, 1900 क्या लीप ईयर होगा, तो 1900 को 400 से काटिए, क्या ये कट सकता है, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये क्या होता है, एक जनरल ईयर होता है, एक जनरल ईयर होता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ये 1900 होगा ये क्या होगा, एक जनरल ईयर होगा, यानी एक लीप ईयर नहीं होगा। तो अगर लीप ईयर नहीं होगा तो लीप ईयर टोटल बनते थे 25, तो एक कम कर दिया, कितना हुआ 24। तो इसके अकॉर्डिंग होता है। यानी आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा,
अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम 100 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, केवल और केवल 24। लेकिन अगर कह दे 100 साल में, ध्यान दीजिए प्रथम 100 साल और 100 साल में फ़र्क है, तो अगर प्रथम 100 साल कहा तो 24, लेकिन अगर कह दिया कि 100 सालों में, तो 100 साल में या तो 25 हो सकता है या तो 24। 25 कंडीशन कब होगा, जब अगर हम उस 100 साल के अंतर को अगर देखेंगे और लास्ट वाला क्या हो, अगर लीप ईयर होगा तो 25, और अगर लास्ट वाला यानी ये 1900 ये लीप ईयर नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा, एक कम यानी 24। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में लेके चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 1900 से 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों का कुल योग ज्ञात कीजिए। एक चीज़ बताइए, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1900 से 2000। अब ध्यान दीजिए 1900 से 2000 के बीच जो साल होंगे टोटल वो कितने हो जाएंगे, 100 साल। अगर आप बात करेंगे 1900 से और 2000 के बीच में, तो टोटल जो साल होंगे, इनके बीच जो साल होंगे वो कितने होंगे, टोटल 100 साल होंगे। यानी ये हम कह सकते हैं अगर 100 साल दिया हुआ है तो यानी फरवरी कितना आया होगा, 100 बार आया होगा फरवरी, 100 सालों में फरवरी कितना, एक साल में एक बार फरवरी आती है, एक साल में एक बार फरवरी आती है, तो 100 साल में कितनी बार फरवरी आई होगी, 100 बार आई होगी। ठीक, तो ये क्या मान रहा है, ये फरवरी माह के दिनों का कुल योग पूछ रहा है। तो एक चीज़ बताइए, ये जो 100 साल हैं इसमें लीप ईयर भी होंगे, और कितने लीप ईयर होंगे, तो टोटल 25 लीप ईयर होंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने लीप ईयर होंगे, 25 होंगे, क्योंकि 100 साल में ये 2000 जो होगा ये लीप ईयर में काउंट किया जाएगा। तो टोटल हम कह सकते हैं 100 ये हो गए और 25 क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 75 साल होंगे, 75 साल होंगे उसमें फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी। 75 जो साल होंगे उसमें फरवरी 28 की होगी, और वहीं जो 25 साल अन्य होंगे उसमें फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, क्योंकि 25 क्या है, लीप ईयर है, आपको 100 साल में ही निकालना है। तो 75 साल में ये क्या हो गया, 28 हो गया, और 25 साल में कितना हो गया, 29। इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप जोड़ करके ये आंसर ला देंगे। तो जब भी आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 75 का गुणा करिए 28 में तो ये हो जाएगा 2100, और इसको आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं 725 हो सकता है, यहाँ पे हमने लिख दिया 725। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2100 और 725। तो ध्यान दीजिए इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21 7 28 2825, ये हो जाएगा हमारा 2825। अब ध्यान दीजिएगा हमने कहाँ से निकाला है, 1901 से लेके और 2000 के बीच में निकाला, यानी हमें कहाँ से निकालना है, 1900 से निकालना है, यानी 1900 को भी आपको काउंट करना होगा। तो जब साल 1900 होगा तो ये बताइए क्या ये एक लीप ईयर होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप 400 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, जनरल ईयर होगा। 1900 की बात करेंगे तो अगर ये जनरल ईयर होगा तो फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी, तो इसमें और ऐड करना होगा कितना, केवल 28 को ऐड कर दीजिए। तो 28 को आपने ऐड किया तो ये कितना बना, 2825 प्लस 28 यानी 2853, कितना हो जाएगा, 2853। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2853। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। समझ में बात आई, ठीक ना। आपको क्या करना है, पहले तो 100 सालों का निकाल लीजिए, और 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो अगर 100 साल में 25 लीप ईयर होते हैं तो यानी 75 क्या होंगे, साधारण साल होंगे 100 वर्ष में। ठीक, क्योंकि 100 में से 25 निकल गया, तो यानी जब साधारण साल होंगे तो उसमें फरवरी होगी 28 की, तो 75 को गुणा किया 28 से। ऐसे ही अब 25 लीप ईयर में जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 29 की होगी, तो यहाँ पे गुणा किया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये तो आ गया 2825। और ये 28 कहाँ से आ गया, तो हमें क्योंकि चलना था 1900 से, 1900 को भी काउंट करना था, तो 1900 को किया तो कितना होता, 1900 में 28 दिन हो जाती है फरवरी की, तो टोटल जो हुआ वो आया 2853। ये आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। चलिए बताइए, साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान हो सकता है। तो एक चीज़ होता है कि अगर आपको 2 साल का कैलेंडर समान होना चाहिए, उसके पीछे क्या होना चाहिए लॉजिक, कि उनके बीच जो विषम दिनों की संख्या आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है।
तो एक काम करिए, आप एक काम कर सकते हैं 6 से 18 के बीच चलिए और देखिए क्या विषम दिनों की संख्या 0 है, फिर 9 से, फिर 8 से और फिर 7 से, ठीक ना। तो आप 7 से चलिए। सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 2 3 और 4 रहेगा, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व होने वाले हैं। जैसे एक तो हो गया जनरल ईयर, ठीक है, एक हमारा होता है लीप ईयर, जिसको आप अच्छे से आप समझ गए होंगे क्या होता है। लीप ईयर के जस्ट बाद, लीप ईयर के जस्ट बाद जो भी साल आता है, ठीक, तो उसमें आप ऐड कर दीजिए 6, उसमें कितना ऐड कर देंगे 6। और अगर कोई लीप ईयर है, कोई साल क्या है लीप ईयर है, तो उसमें आप ऐड कर दीजिए कितना 28। और लीप ईयर के जस्ट पहले हो, लीप ईयर के जस्ट पहले या उससे और पहले हो, लेकिन क्या लीप ईयर के जस्ट बाद ना हो, तो उसमें ऐड कर दीजिए 11। तो ये जो कैलेंडर होते हैं सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा, हमने लिया साल 2004, ये क्या है एक लीप ईयर है। इसके बाद आएगा साल 2005, फिर आएगा साल 2006, इसके पहले आया होगा साल 2003, फिर आया होगा साल 2002, ठीक है। तो हमने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2004 क्या है एक लीप ईयर है। तो हमने कहा अगर ये बताइए कि 2004 का कैलेंडर और किस साल का कैलेंडर सेम होगा, तो हम कह सकते हैं इसमें कितना जोड़ दीजिए आप +28। यानी अगर आप 2004 में 28 जोड़ते हैं, यानी कितना होगा 8 4 12 32, यानी साल 2032, साल 2000 सॉरी यहाँ होगा साल 2032। यानी हम कह सकते हैं कि 2004 का कैलेंडर और साल 2032 का कैलेंडर दोनों क्या होंगे सेम होंगे। यानी साल 2032 जो जनवरी 1 जनवरी होगी, जो दिन होगा वही 2004 में भी उसकी जनवरी 1 का सेम दिन होगा, ठीक ना। फिर कहते हैं कि लीप ईयर के जस्ट बाद, लीप ईयर के जस्ट बाद जो आता है, तो लीप ईयर के बाद यहाँ पे जस्ट क्या है 2005। तो अब आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि 2005 का कैलेंडर और किस वर्ष का कैलेंडर सेम होता है, तो बस आप क्या करिए कि 2005 में +6 ऐड कर दीजिए। तो 6 और 5 कितना होता है 11, यानी 2005 का कैलेंडर और 2011 का कैलेंडर क्या होगा सेम होगा। ठीक ऐसे ही आपका अगर पूछ दे कि साल 2006 का कैलेंडर और किस वर्ष का कैलेंडर सेम होगा, तो आपको इसमें ऐड केवल करना होगा +11। बेसिकली देखिए इसमें होता क्या है कि विषम दिनों की संख्या क्या हो जाती है 0, ठीक ना। तो 2006 और 11 तो 6 एक साथ, यानी 2017। हम कह सकते हैं कि साल 2006 का कैलेंडर और साल 2017, ये 17 होगा, साल 2017 का कैलेंडर क्या होगा सेम होगा, क्योंकि हमने क्या किया ध्यान दीजिए लीप ईयर के जस्ट बाद जो भी आएगा, तो लीप ईयर के जस्ट बाद क्या आया 2005। ऐसे मान लीजिए लीप ईयर है 2008, इसकी 2008 इसके जस्ट बाद क्या आएगा तो 2009। तो 2009 में कितना ऐड करेंगे +6, 2008 में कितना ऐड करेंगे +28, और इसके पहले या इसके बाद, इसके जस्ट बाद नहीं एक छोड़ के, तो मान लीजिए साल 2010 है। अगर इससे पूछ दिया जाए कि साल 2010 का कैलेंडर और इसके बाद आने वाला कैलेंडर कब सेम होगा, तो इसमें आपको ऐड करना होगा +11, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 2021, यानी हम कह सकते हैं 2010 का कैलेंडर और 2021 का कैलेंडर क्या होने वाला एकदम सेम होना। यानी 2010 के कैलेंडर में जो जनवरी का माह होगा 1 जनवरी का जो दिन होगा वही 2021 के 1 जनवरी का दिन होगा, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट रखिए। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ पे बैक चलना है ना, तो इसमें ऑप्शन के बेस पे आप चलिएगा, ठीक ना। 7, अब 7 में सोचिए 7 किसके बाद आया 2004, उसके बाद 5, उसके बाद 6, देन आया होगा 7। तो ये बताइए क्या लीप ईयर के जस्ट बाद है, नहीं है। लीप ईयर के जस्ट बाद क्या है 2005। अगर 2005 में हम कितना जोड़ते 6, यानी 2005 का कैलेंडर और 2005 का कैलेंडर और 2000 इसमें 6 जोड़ देंगे 5 में, तो कितना हो जाए 2011 का कैलेंडर। इन दोनों का कैलेंडर क्या होगा सेम होगा। लेकिन हमें 7 का पता करना है ना, तो 7 में कितना जोड़ देंगे 11, तो 11 7 कितना होता है 18। 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी,
यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि कब 11 जोड़ना है, कब 6 जोड़ना है और कब 28 जोड़ना है। लीप ईयर जैसे ही मिलेगा उसमें 28 जोड़ेंगे, लीप ईयर के जस्ट बाद वाले में 6 जोड़ेंगे, बाकी सब में 11 जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछ दिया है कि 2020 का कैलेंडर और कौन से वर्ष के कैलेंडर समान होंगे। चलिए जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या हो सकता है। बिल्कुल ईजी है, क्या करना है 2020 पहले बताइए क्या है, एक लीप ईयर है, क्योंकि ये क्या होता है 4 से डिवाइड होता है। तो हमने बताया कि लीप ईयर होता है तो उसका कैलेंडर सेम कब होता है, जब उसमें क्या ऐड कर दिए 28। अब 28 का ऐड करिए कितना हो जाएगा, तो 20 20 40 8 48, यानी हो सकता है कितना हो जाए 2048 का कैलेंडर क्या होगा 2020 के कैलेंडर के सेम होगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या है 44 76 40 और 96, यानी कहीं आपको 48 नहीं मिल रहा है। तो एक काम और करिए, फिर से आप इसमें कितना ऐड कर दीजिए 28 ऐड कर दीजिए। ध्यान दीजिए ये भी क्या हो गया एक लीप ईयर ही तो होगा 2048। तो यानी हम ये कह सकते हैं इसमें 28 जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी लीप ईयर है। तो लीप ईयर के बाद अब कब दोहराया जाएगा, तो इसमें 48 में जोड़ दीजिए 28, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2076। कितना हो जाएगा 2076। अब देखिए हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, देखिए ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अगर जैसे ही लीप ईयर दिखेगा, जैसे ही लीप ईयर दिखेगा उसमें ऐड कर दीजिए 28। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया, हालांकि ये क्या है 2020 के बाद जो 2048 का कैलेंडर होगा ये दोनों क्या होंगे आपस में बिल्कुल सेम होंगे, इसमें चेंज नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है ना। तो आप क्या करेंगे जो भी आएगा उसमें प्लस 28 फिर से ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा ऑप्शन में कहीं ना कहीं मैच करेगा। ठीक ना, यहाँ एग्जामिनर ने क्या किया 2048 को ना रख के अगले कैलेंडर को रखा है जो 2000 क्या है 76 है। तो इसका आंसर क्या हो गया साल 2076। सौ वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं बताइए, जल्दी से आंसर करिए कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 100 वर्षों की अवधि में कितने होते हैं, हमने बताया ना कि प्रथम 100 साल, इसको क्या मानेंगे प्रथम 100 साल। जब भी ईयर ना दिया हो, कोई सन ना दिया हो, तो आप इसको प्रथम 100 साल मानिए। और इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, तो इसमें लीप ईयर की संख्या 24 होती है, 25 ना होके 24 होती है, क्योंकि लास्ट में जो 100 होता है ना ये 400 से डिवाइड नहीं होता, और जब 400 से डिवाइड नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है एक जनरल ईयर होता है, ना कि एक लीप ईयर। ठीक है, ये क्या हो जाता है एक जनरल ईयर हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24 इसका हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 30 सितंबर 2018 को अगर रविवार है तो नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा। अब बताइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, यानी ये यही चीज़ कह रहा है कि देखिए डेट क्या दिया हुआ 30 सितंबर 2018, और यहाँ भी क्या 30 सितंबर 2018 को भी क्या होना चाहिए रविवार होना चाहिए। यानी ये यही बात कह रहा है कि 2018 जो सितंबर 30 है, यानी 2018 का कैलेंडर किस कैलेंडर से सेम मैच करेगा। ठीक ना, तो एक बात बताइए 2018 किसके 2016 आया होगा पहले, फिर 2017 आया होगा, और फिर क्या आया होगा 2018 आया होगा। तो अगर आपको 17 निकालना होता तो कितना ऐड करते +6, 16 का निकालना होता है, यानी 2016 का कैलेंडर किस वर्ष का कैलेंडर सेम होगा, तो इसमें ऐड कर देते +28। लेकिन 2018 का कैलेंडर निकालना तो इसमें ऐड कर दीजिए कितना +11, 8 1 9 1 1 2 0, यानी 2029 का कैलेंडर और 2018 का कैलेंडर सेम होगा। अगर कैलेंडर सेम है तो अगर 30 सितंबर को पड़ रहा रविवार तो क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिए अगर 30 सितंबर 2018 को रविवार पड़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 30 सितंबर अब की बार 2029 को जो हमारा दिन होगा वो क्या होगा रविवार होगा। क्या होगा रविवार होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपको बस याद करना है कब 28 जोड़ना है, कब 6 जोड़ना है, कब 11 जोड़ना है। 28 कब जोड़ना है लीप ईयर में, लीप ईयर के जस्ट बाद रहेगा तो +6 ऐड करिए, अन्यथा कोई भी हो उसमें कितना +11 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए, ध्यान दीजिए दोनों वर्षों को अगर शामिल करते हुए पूछे कि अधिवर्षों की संख्या की गणना कीजिए तो कितने अधिवर्ष होंगे। एक चीज़ देखिए यहाँ से 1800 से 2000 जाना है, यानी कितने साल टोटल हो रहे हैं, तो साल हो रहे हैं 200 साल, यानी
पहले तो कहाँ से कहाँ गया, 1800 से 1900, 1800 से 1900, उसके बाद हम बात करेंगे तो 1900 से 2000, यही तो होगा। यानी इसमें टोटल साल कितना हुआ, 100, और इसमें बात करेंगे तो टोटल साल कितना हुआ, 100। इसमें भी 100 होगा, 1800 से 1900 और 1900 से 100। अब यहाँ समझने वाली बात है, अगर हम इसमें पूछ दें कि टोटल लीप ईयर कितने होंगे, तो कितने होंगे, 24। कितने होंगे, 24। क्यों, क्योंकि लास्ट में जो 1900 आ रहा है, क्या 1900 400 से डिवाइड होगा, तो आप चेक करेंगे जब 1900 को 400 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं कटता है, और जब नहीं कटता तो क्या होता है, एक जनरल ईयर हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे एक कम हो जाता है, यानी 1801, 1802, 1803, 1804 ऐसे चले होंगे तो हुआ होगा 1892, 1896, 1896 के बाद क्या 1900 हम मान लें, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है। लेकिन इसमें बताइए लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, ठीक, लीप ईयर की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 25। इसमें हो जाएगी हमारी 25। और 25 कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे जब 2000 को काउंट करेंगे तो ये भी किस में मान लिया जाएगा, ये भी काउंट किया जाएगा लीप ईयर में। आप किससे डिवाइड करेंगे, चूँकि शताब्दी ईयर है तो 400 से करेंगे, ये हो गया, और 4 25 20, यानी कट गया कितना, 2000, और कट जाता है तो लीप ईयर आता है, यानी इस साल कितना होगा 25, और इस साल कितना हुआ 24। और आपको बताना है क्या था, अधिवर्ष ही बताना था, यानी लीप ईयर ही बताना था। तो लीप ईयर बताना था, तो 24 और 25 कितना हो जाता है, टोटल 49। कितना हो गया 49। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 49 हमारा सही आंसर होगा। चलिए, कह रहा है कि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था, तो 2014 में क्रिसमस किस दिन होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या कह रहा है कि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। यानी ये कह रहा है कि 15 अगस्त साल 2011 को अगर दिन मान रहा है क्या है, सोमवार है। अगर सोमवार है तो ये पूछ कब रहा है, क्रिसमस का दिन। तो क्रिसमस कब मनाए, तो ये आप कह सकते हैं, ये इनडायरेक्ट क्या पूछ रहा है कि 25 दिसंबर और 2014 का को कौन सा दिन था, यही तो पूछ रहा है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया, क्रिसमस दिया हुआ है, और क्रिसमस कब पड़ता है, तो 25 दिसंबर को पड़ता है। यानी ये कह रहा है 25 दिसंबर 2014 का दिन पूछ रहा है, और दिया कब है, तो 15 अगस्त 2011 का दिन दिया हुआ है। तो हम करते क्या है इसमें, बेसिकली पहले तो हम क्या कर लेंगे, ईयर के बीच निकाल लेंगे क्या, कितने विषम दिन होंगे। तो 2011 से 14 कितना हुआ होगा, 3 14, यानी 3 ये हो गए, और प्लस 1 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि 2012 आया होगा, तो 2012 आया होगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, टोटल 4 विषम दिन हुए। इसमें 4 विषम दिन हुए। अब आपको कहाँ चलना है, दिसंबर और अगस्त। तो अगस्त से दिसंबर चलेंगे, तो अगस्त हो गया हमारा। अगस्त के बाद हम लिखेंगे सितंबर, फिर लिखेंगे अक्टूबर, और फिर नवंबर और दिसंबर, यही हमारा होगा। अब आपको चलना कहाँ, अगस्त से चलना है, तो अगस्त का बचा हुआ दिन। अब अगस्त कितना का होता है, 31 का होता है, तो बचा हुआ अगस्त में कितना दिन हो, 16। अरे 31 में से 15 निकाल देंगे, ये 15 दिया हुआ है ना, तो 31 और माइनस कितना 15, क्योंकि 15 बीत चुका है। अब रिमेनिंग यानी बचा हुआ शेष बचा हुआ दिन कितना बचेगा अगस्त के माह में, तो 16 दिन बचेगा। तो हमने अगस्त का माह में 16 दिन रख दिया। ठीक, अब सितंबर की बात करेंगे तो कितना, सितंबर का कितना हो जाता है विषम दिन, 2। या आप देखिए सितंबर का वो माह जो होता है वो 30 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाए, 7 चौक 28, तो 30, 2 विषम दिन। तो इसको क्या बार बार ऐसे तो करना नहीं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। सितंबर का क्या होता है 2, अक्टूबर का क्या होता है 3, नवंबर का क्या होता है 2, और दिसंबर का क्या होता है। तो दिसंबर का तो हम पूरा डेट रखेंगे, यानी कब रखेंगे 25 दिसंबर। 25 को और कम कैसे कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करिए, 7 त्रिक 21, 21 कितना 25, 4 25, 21 4 25, यानी इस 25 को हटा के क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। बोलिए 4 रख सकते हैं।
ये हो गया 4। अब आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 16, 4 20 और ये हो जाएगा ध्यान दीजिए 16 2 18, ये ऐड करना होता है ना, तो 16 2 18, 18 2 20 1 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 और 23 4 27, 23 4 कितना हो गया 27 और इसमें भी 4 बचा हुआ तो 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 4 11, 7 4 11 और 2 1 3 यानी 31 हुआ टोटल। 31 हुआ तो 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है 3, ठीक है 3 ही तो बचेगा। तो 3 विषम दिन हुए, तो 3 विषम दिन क्या सोमवार में जोड़ दीजिए, तो मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार। इसका सही आंसर क्या होगा बृहस्पतिवार, सही आंसर बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2016 में कौन सी तारीख को बुधवार था। अब बताइए मई 2016 को में कौन सी तारीख को बुधवार था। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा मई 2016 यानी हम कह सकते हैं मई 2016 में कौन सी तारीख को बुधवार था। तो आपको 1 मई साल 2016 का डेट निकालना होगा, एग्जैक्टली डेट। इसको निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि आपको क्या निकालना होता है 2016 अगर निकालना है तो हमेशा क्या होना चाहिए 400 के मल्टीपल में, यानी हम कह सकते हैं 2000 प्लस 16 का निकालना तो एक कम हो जाता है यानी 15। ठीक है, अब इन 15 सालों में टोटल लीप ईयर कौन कौन से होंगे, तो एक तो 4 आया होगा, फिर 8 आया होगा, फिर 12 आया होगा और फिर क्या 16। तो 16 तो आएगा नहीं क्योंकि 15 तक की बात कर रहा है, तो 16 हम लेंगे नहीं, यानी 3 लीप ईयर आए होंगे। तो 15 प्लस 3 कितना हो गया 18 और 14, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 4। तो हम कह सकते हैं ईयर में कितना हुआ 4। अब एक काम करिए ईयर में जो 4 हैं उसको यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक, बाकी सबको हटा देते हैं, ये बाकी सब हटा देते हैं। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, तो अब हम देखेंगे 1 मई का डेट। किसका 1 मई का डेट। तो मई का डेट यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, यही तो होगा। तो मई कितना निकालना है 1 मई का निकालना है, ठीक है। और जनवरी कितना, तो जनवरी 3। और फरवरी में बताइए कितना जोड़ा जाएगा, 1 होगा, 0 होगा कि 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमने 2015 का निकाला, अब ये 16, ठीक ना। तो 16 का निकाल रहे हैं तो 2016 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 की होगी, 29 की होगी तो फरवरी के लिए कोड कितना हो जाएगा 1, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2। अब सब जोड़ दीजिए कितना होगा 3 1 4 3 7, यानी कट गया 7 मतलब ख़त्म, और 2 1 3 और 3 इधर कितना बचा था 4, तो 3 और 4 कितना 7 और 7 का मतलब 0, यानी हम कह सकते हैं कि 1 मई साल 2016 में कितना होगा रविवार का दिन होगा। ठीक है, 1 मई का दिन जो होगा 1 मई साल 2016 का दिन क्या होगा रविवार होगा, यानी संडे होगा। तो अगर संडे होगा 1 मई को तो हम कह सकते हैं कि 2 मई को क्या होगा, 2 मई को क्या होगा सोमवार। आपको पता क्या करना बुधवार, तो 3 मई जाइए, 3 मई का दिन क्या होगा मंगलवार। और 4 मई का दिन क्या होगा, तो 4 मई का दिन बुधवार होगा। तो इसमें देखिए कौन सा 4th दे रहा है, ध्यान दीजिए ये सब मई महीने का डेट दे रहा है, तो 4th इसी में दे रहा है और कहीं 4th दे रहा है नहीं दे रहा है, ना तो इसमें दे रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और जो भी क्वेश्चन हमने कराया वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ था, जो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप सफल हो सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।